हेलो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारा सा यूट्यूब चैनल मंटू मैथ क्लासेस पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ाने वाले हैं आप सभी को रीजनिंग का जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है कैलेंडर, जिसे इंग्लिश में पंचांगत बोला जाता है। ठीक है, यह आप लोगों के एग्जाम में बहुत सारे इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिससे इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछता होगा। अप्रोक्स देखा जाए तो लगभग सभी एग्जाम में इस टॉपिक से, इस लेसन से क्वेश्चन पूछता है। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं और आप फ्री में तैयारी करना चाहते हैं और साथ ही आपका बेसिक मजबूत नहीं है, तो इस क्लास को देखिए। बिल्कुल जीरो से पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल जीरो से पढ़ाया जाएगा। आप सभी को कहीं दिक्कत होने नहीं देंगे। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यह कैलेंडर चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट बात जानना होता है उसे हम पहले जानेंगे। तो पूरे बेसिक से जानेंगे, पूरे बच्चे वाले जो सवाल होते हैं वहां से शुरू करेंगे और वहां तक ले जाएंगे जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो क्या क्लास को शुरू किया जाए? बोलिए, क्लास को शुरू करें। चलिए क्लास को शुरू करें। देखिए, जो भी बात यहाँ पर लिखवाया जाएगा उस बात को आपके अपने नोटबुक में नोट करना है, क्योंकि छोटी छोटी बातें से बड़ी बड़ी क्वेश्चन का निर्माण होता है और बड़ी बड़ी क्वेश्चन हल होता है। आप लोग जानते होंगे, आप लोग सेंसेबल है, समझदार है। तो चलिए एक नंबर पॉइंट मेरे साथ लिखिएगा, आप भी लिखिएगा, मैं भी आपको समझाने का फुल गारंटी दे रहा हूँ। एक नंबर कैलेंडर में यह थ्योरी क्लास है। कौन सा है मेरे दोस्त? थ्योरी के रूप में लिखिएगा। एक नंबर में क्या चीज में? एक नंबर में क्या कोई बच्चा बताएगा कि एक सप्ताह में दिनों की संख्या कितनी होती है? बताइए, ये तो नॉर्मल सा बात है। ये तो अनपढ़ आदमी भी जानते हैं कि एक सप्ताह में दिनों की संख्या 7 होती है। तो इसको लिखना है, हालांकि लिखवाने का कोई उद्देश्य नहीं है, मगर हम पूरे बेसिक से बताने के लिए बोले हैं तो पूरे बेसिक से चलेंगे और आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं ऐसा होगा नहीं बनेगा। तो उस नोट में एक नंबर में लिखिएगा कि एक सप्ताह में, लिखिएगा मेरे दोस्त, एक सप्ताह में, एक सप्ताह में कुल दिनों की संख्या, कुल कुल दिनों की संख्या, कुल दिनों की कुल दिनों की संख्या 7 होती है, 7 होती है। अच्छा, कौन कौन सा होता है या कौन कौन सी होती है ये तो आप लोग जानते हैं ना। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये तो सातों आप लोगों को नाम पता होगा। नाम पता है ना? चलिए, सातों नाम पता है। यदि पता नहीं भी होगा उसे लिख देते हैं, यदि आपको पता नहीं होगा उसको भी लिख देते हैं। एक नंबर आता है सोमवार। क्या आता है मेरे दोस्त? सोमवार। दूसरा नंबर में आता है मंगलवार। ध्यान दीजिएगा, पूरे बेसिक से हम रीजनिंग का पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। और 3 नंबर में आता है बुधवार। कौन सा दिन? बुधवार। चौथा नंबर में आता है बृहस्पतिवार, बृहस्पति बृहस्पतिवार। और 5वां नंबर में आता है शुक्रवार। ध्यान दीजिएगा, कौन सा दिन? शुक्रवार। और 6ठा नंबर में आता है मेरा शुक्रवार, शनिवार, शनिवार। और 7वां नंबर यहीं पर लिख देते हैं रविवार। 7वां नंबर में कौन सा दिन आएगा? रविवार आएगा। एक नंबर बात आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। क्या क्लियर हो गया है? चलिए यहां से 2 नंबर बात हम इंपॉर्टेंट बात जानेंगे। 2 नंबर बात ध्यान दीजिएगा, 2 नंबर पॉइंट हम क्या लिखवाने वाले हैं और जो भी पॉइंट लिखवाएंगे उसको समझना है। जो भी पॉइंट लिखवाएंगे उसको समझना है। देखिए ध्यान दीजिएगा, दूसरा नंबर पॉइंट का इतना समझ गए। चलिए दूसरा नंबर पॉइंट है कि किसी भी दिन का शेष दिन ज्ञात करने के लिए, किसी भी दिन का शेष दिन ज्ञात करने के लिए उस दिन में 7 का भाग देते हैं। इसको समझाएंगे, आप पहले नोट में लिखिए इस बात को। किसी भी दिन का क्या हम बात बोले कि किसी भी दिन का शेष दिन ज्ञात करने के लिए, किसी भी दिन का
किसी भी दिन का शेष दिन ज्ञात करने के लिए शेष दिन ज्ञात करने के लिए शेष दिन ज्ञात करने के लिए उसमें सात का भाग लगाते हैं। इस पॉइंट को यदि आप लोग नहीं समझे होंगे तो हम एग्जाम्पल देकर समझाएंगे, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है उसमें। कि उस दिन में क्या चीज से भाग लगाते हैं? 7 से भाग लगाते हैं। जैसे में किसी भी दिन का शेष दिन ज्ञात करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, किसी भी दिन का शेष दिन ज्ञात करने के लिए उस दिन में 7 का भाग लगाते हैं। मान लीजिए, जैसे में एग्जाम्पल इसका देखा जाए कि यह क्या कहना चाहता है। 2 नंबर पॉइंट, तो किसी भी दिन का शेष दिन ज्ञात करने के लिए उस दिन में 7 का भाग लगाते हैं। जैसे में कोई दिन होगा, जैसे में देखिए, मान लीजिए कि आज कितना तारीख है? आज मान लीजिए 15 मई है। 15 मई, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहे हैं। 15 मई 2025 है। आज कौन सा दिन है? 15 मई 2025। तो कोई मंथ में कोई, देखिए, कोई भी डेट होगा, 17, 18, 19, 20, वह कौन सा तारीख का कौन सा दिन होगा उसको ज्ञात करना होगा। जैसे में 15 तारीख नो आज 15 तारीख है, तो ये 15 तारीख का कोई ना कोई दिन होगा ना सर, कोई ना कोई दिन, ये सोमवार, मंगलवार, 7 में से कोई ना कोई होगा ना। ये 15 तारीख जो है कोई ना कोई दिन इसका होगा ना, कि 15 तारीख को सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, बृहस्पतिवार है, शुक्रवार है, शनिवार है, रविवार है, कोई ना कोई दिन होगा ना। उसी दिन को यदि आपको ज्ञात करना होगा, उसी दिन को निकालना होगा कम समय में, तो उसमें क्या चीज से भाग देंगे? 7 से भाग देंगे। क्या चीज से भाग देंगे? 7 से भाग देंगे। कोई भी तारीख हो, 1 से लेकर 30 तक कोई भी तारीख हो, उसमें 7 से भाग देंगे। 7 से भाग देंगे। 7 से भाग देने के बाद में जो शेषफल प्राप्त होगा, जैसे में 15 तारीख है। कौन सा तारीख है? 15 तारीख है, ध्यान दीजिएगा। तो इस 15 में हम 7 से भाग देंगे। 15 में 7 से भाग देंगे। 7 दूना 14, 7 दूना 14। हमारा एक कट गया, शेषफल 1 बचा। शेषफल क्या बचा? 1 बचा। तो यहां से आप क्या करेंगे? इतना समझ गए? पहले बताइए। चलिए, इतना समझ गए होंगे। चलिए, इतना समझ गए होंगे। तो इससे हमें मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं। शेषफल कितना बचा है? शेषफल 1 बचा है ना। तो 1 बचा है ना, तो देखिए 1 बचा है, तो रविवार से 1 जोड़िए, रविवार सोमवार, तो सोमवार दिन होगा। इस प्रकार से निकाला जाएगा। बोलिए, इतना समझ गए? इतना समझ गए होंगे तो एक बार यस कर दीजिएगा। बोलिए, इतना समझ गए? चलिए, इतना समझ गए होंगे, इस बात को समझ गए होंगे। इसे मिटाते हैं। तो कोई भी दिन होगा, उसे ज्ञात करने के लिए हमें क्या चीज से भाग देना है? 7 से भाग देना है। ठीक है। इसके बाद में तीसरा नंबर पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। तीसरा नंबर हमारा कौन सा पॉइंट होने वाला है? तीसरा नंबर पॉइंट, देखिए, किसी भी दिन का रिपीटेशन 7 दिन पर हो जाता है। अब आप लोग जानते होंगे, ये बात आप लोग जानते होंगे। जैसे में किसी भी दिन का रिपीटेशन, ध्यान दीजिएगा, तीसरा नंबर पॉइंट लिखवा रहे हैं। किसी भी दिन का रिपीटेशन, किसी भी दिन का रिपीटेशन 7वें दिन पर, 7वां दिन पर पुनः प्राप्त हो जाता है। पुनः प्राप्त हो जाता है। पुनः प्राप्त हो जाता है। इसका अर्थ क्या है? कि किसी भी दिन का
रिपीटेशन 7वें दिन पर पुनः प्राप्त हो जाता है। जैसे में इस इक्सा 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 अगर इसका एग्जांपल लिया जाए तो जैसे में देखिए, मान लीजिए कि आज रविवार है। कौन सा दिन है? मान लीजिए कि आज कौन सा दिन है? आज अगर रविवार है, इसमें हम 7 जोड़ देंगे ना तो 7वें दिन भी रविवार होगा। 7वां दिन भी हमारा रविवार ही आएगा। मान लीजिए अगर आज शुक्रवार है, अगर आज कौन सा दिन है? आज अगर शुक्रवार है, अगर हम इसमें 7 दिन बाद भी पूछें तो शुक्रवार ही होगा। मतलब कि 7वां दिन जोड़ दिया जाए तो वही दिन का रिपीटेशन होता है। वही पॉइंट नंबर 3 में लिखवाया गया है। पॉइंट नंबर 3 में वही बात को लिखवाया गया है कि किसी भी दिन का रिपीटेशन 7वें दिन पर होता है। किसी भी दिन का रिपीटेशन 7वें दिन पर होता है। तो क्या 3 पॉइंट समझ गए? अगर 3 पॉइंट समझ गए होंगे तो चलते हैं हम चौथा नंबर पॉइंट। चलिए चौथा नंबर पॉइंट पर चलते हैं। इसे मिटा देते हैं। आप लोग इसे नोट में अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, जो भी नोट में ये बातें लिखवाया जा रहा है। और क्वेश्चन भी लाएंगे टाइप वाइज, कोई दिक्कत ना होगा। टाइप वाइज आएगा, आपसे सभी क्वेश्चन बनेगा। तो हम चौथा नंबर पॉइंट लिखवाएंगे। चलिए चौथा नंबर पॉइंट है, आप लोग लीप वर्ष समझते हैं का? लीप वर्ष समझते हैं? बोलिए। तो बोलिए, एक साधारण वर्ष में कुल दिनों की संख्या कितनी होती है? आप लोग को पता है? अगर पता होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिएगा। यदि पता नहीं होगा तो अभी ध्यान दीजिए। एक साधारण वर्ष में कुल दिनों की संख्या 365 दिन होती है। ध्यान दीजिएगा। एक साधारण वर्ष में, कौन सा वर्ष में? एक साधारण वर्ष में कुल दिनों की संख्या एक साधारण वर्ष में कुल दिनों की संख्या 365 दिन होती है। 365 दिन होती है। इसको भी याद रखना है कि साधारण वर्ष में दिनों की संख्या 365 दिन होती है तथा शेष दिनों की संख्या 1 होती है। इसी में लिख लीजिएगा तथा शेष दिनों की संख्या, ध्यान दीजिएगा, शेष दिनों की संख्या 1 होती है। मतलब एक्स्ट्रा दिन कितना होता है? 1 होता है। उसी बात को लिखवा गया है। तो 4 नंबर को समझ गए कि साधारण वर्ष में दिनों की संख्या 365 दिन होता है। समझ गए? 365 दिन होता है। चलिए आप समझिएगा लीप वर्ष में। तो लीप वर्ष में आप लोग जानते होंगे कि 1 बढ़ जाता है। तो लिख लीजिएगा एक लीप वर्ष में कुल दिनों की संख्या, एक लीप वर्ष में कुल दिनों की, ये सभी पॉइंट है, इसको तो याद रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, नहीं तो आपसे दुनिया का कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। एक लीप वर्ष में कुल दिनों की संख्या 366 दिन होती है। 366 दिन होती है तथा शेष दिनों की संख्या इसमें 2 होती है। शेष दिनों की संख्या एक बढ़